नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है किरण शिक्षार्थी मंच पर। और आज कई दिनों बाद हमारी क्लास हो रही है। हम कर चुके थे 229 पेज नंबर तक और आज शुरू करेंगे हम 230 से। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर पंक्तियाँ हैं और यहाँ पर कवि दिए गए हैं। हमें बताना है कौन सी पंक्ति किसकी है। कितना अकेला हूँ मैं इस समाज में, यह जो पंक्ति है यह है रघुवीर सहाय की। पिस गया वह भीतरी और बाहरी दो कठिन पाटों के बीच, यह जो पंक्ति है यह है मुक्तिबोध की पंक्ति है। अगली पंक्ति है, वे पत्थर जोड़ रहे हैं तुम सपने जोड़ रहे हो, यह जो पंक्ति है यह है नागा अर्जुन की। मैं ही वसंत का अग्रदूत, और यह जो पंक्ति है यह है निराला की पंक्ति है। तो इस तरह से हमारा कोट ए ठीक होता है। यहाँ पर पंक्तियां हैं और यहाँ पर कवि दिए गए हैं। कितना अकेला हूँ मैं इस समाज में, रघुवीर सहाय। पिस गया वह भीतरी और बाहरी दो कठिन पाटों के बीच, मुक्तिबोध। वे पत्थर जोड़ रहे हैं तुम सपने जोड़ रहे हो, नागार्जुन। मैं ही वसंत का अग्रदूत, निराला। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मद माता, आगे की पंक्ति है। प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों को उनकी जनपदीय भाषा से सुमेलित कीजिए। यहाँ पर कवि है और यहाँ पर उनकी भाषा दी गई है। तो जगदीश गुप्त की जो भाषा है वो है ब्रज। वंशीधर शुक्ल की भाषा है अवधी। ईसूरी की जो भाषा है वो है बुंदेली। सूर्यमल मिश्रण की पंक्ति है भाषा है राजस्थानी। जो बोली है वो जनपदीय जो भाषा है वो राजस्थानी है। तो इस तरह से हमारा कोट डी ठीक है। यहाँ पर कवि है, उनकी जनपदीय भाषा है और उपभाषा है। जगदीश गुप्त ब्रज पश्चिमी हिंदी, वंशीधर शुक्ल अवधी पूर्वी हिंदी, ईसूरी बुंदेली पश्चिमी हिंदी, सूर्यमल मिश्रण राजस्थानी। भिखारी ठाकुर भोजपुरी का शेक्सपियर, भोजपुरी का भारतेंदु भी इन्हें कहा जाता है। और इनकी जनपदीय भाषा है भोजपुरी और उपभाषा है बिहारी हिंदी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, इनके रचनाकारों को उनके सर्वाधिक संबंध जनसंचार माध्यमों से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर रचनाकार है और यहाँ पर जनसंचार माध्यम दिए गए हैं। तो उदय शंकर भट्ट जो हैं वो संबंधित हैं फिल्म से। इला चंद्र जोशी हैं रेडियो से। मनोहर श्याम जोशी रिलेटेड हैं दूरदर्शन से। और आगे हैं समाचार पत्रकारिता। तो ऐसे हमारा कोट ए ठीक होता है। यहाँ पर रचनाकार हैं और संबंधित जनसंचार माध्यम दिए गए हैं। उदय शंकर भट्ट फिल्म से, इला चंद्र जोशी रेडियो, मनोहर श्याम जोशी दूरदर्शन, आगे समाचार पत्रकारिता। प्रश्न है, अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? महाराष्ट्री से, सोरसेनी से, अर्धमागधी से, मागधी से। तो इसका जो आंसर है वो है अर्धमागधी से। यहाँ पर अपभ्रंश है, उपभाषा है और बोलियां दी गई हैं। सोरसेनी पश्चिमी हिंदी और इसके अंतर्गत आती है खड़ी बोली, जिसको कोरवी भी कहा जाता है, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी। राजस्थानी भी इसी के अंतर्गत आती है और जिसमें आती है मारवाड़ी, पश्चिमी राजस्थानी, जयपुरी पूर्वी राजस्थानी, मेवाती उत्तरी राजस्थानी, मालवी दक्षिणी राजस्थानी। पहाड़ी के अंतर्गत आती है कुमाऊनी, गढ़वाली, नेपाली। और इसी के अंतर्गत आती है गुजराती। अगला अपभ्रंश है अर्धमागधी अपभ्रंश और इसकी जो उपभाषा है वो है पूर्वी हिंदी और इसके अंतर्गत आती है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अगला है मागधी और इसके अंतर्गत आती है बिहारी और इसकी बोलियां हैं मगही, मैथिली, भोजपुरी। और इसकी उपभाषाएं और भी हैं बंगला, उड़िया, असमिया। फिर है पैशाची। पैशाची के अंतर्गत आती है पंजाबी और लहंदा। ब्रांचड़ के अंतर्गत आती है सिंधी और महाराष्ट्री के अंतर्गत आती है मराठी। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, इनमें से किसको संविधान की अष्टम सूची में सम्मिलित नहीं किया गया? डोगरी, मैथिली, ब्रज, असमिया। तो ब्रज को नहीं किया गया है। यह पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली है। इसका क्षेत्र आगरा, मथुरा, अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद जनपदों के अतिरिक्त हरियाणा और गुड़गांव जिला राजस्थान का भरतपुर और धौलपुर जिला माना जाता है।
8वीं अनुसूची में मूल भाषा है। मूल भाषा 14 थी। 1976 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी, 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुर नेपाली तथा 2000 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा डोंगरी, मैथिली, संथाली, बोडो को जोड़ा गया। अब वर्तमान में इनकी संख्या 22 है। 8वीं अनुसूची में सम्मिलित 22 भाषाएं बंगाली, मलयालम, मराठी, कन्नड़, कश्मीरी, संस्कृत, उर्दू, गुजराती, पंजाबी, तमिल, ओडिशा, हिंदी, तेलुगु, असमिया, सिंधी, जो कि 1976 में 21वां संशोधन हुआ था उसमें जोड़ी गई सिंधी। 16वीं है कोंकणी, जो कि जोड़ी गई 1992 में 71वां संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। 17 है मणिपुरी, और यह भी 71वां संशोधन हुआ था उसमें जोड़ी गई। नेपाली, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, इसमें जो है ये टोटल मिलाकर 22 भाषाएं हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है, तो वो है पाली। हिंदी भाषा का विकास क्रम संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। गोकुलनाथ की रचना है ब्रह्मचर्यु, ललित विस्तार, छंदानुशासन, 84 वैष्णवन की वार्ता। तो गोकुल की जो रचना है वो है 84 वैष्णवन की वार्ता। 84 इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। वार्ता साहित्य की रचना गद्य में। गोकुलनाथ की रचना यहाँ दी गई है, समय है और विषय दिया गया है। 84 वैष्णवन की वार्ता 17वीं शती के उत्तरार्ध में वल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन है इसमें। 252 वैष्णवन की वार्ता औरंगजेब के काल की रचना है। विठलनाथ के शिष्यों का वर्णन है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है काव्य अलंकार किसकी रचना है, तो यह भामा की रचना है। यहाँ पर रचनाकार है, समय है और रचना दी गई है। भामा 6वीं शती पूर्वार्ध काव्य अलंकार, राजशेखर 9वीं से 10वीं शताब्दी के बीच काव्य मीमांसा, दंडी 7वीं शती काव्यादर्श, रुद्र भट्ट 10वीं शती श्रृंगार तिलक। प्रश्न है इनमें से कौन सी रचना लल्लू लाल की नहीं है। सिंहासन 32, पैताल 25, सुख सागर, लाल चंद्रिका। तो जो सुख सागर है वो लल्लू लाल की रचना नहीं है। यहाँ पर रचनाकार है और रचनाएं दी गई हैं। लल्लू लाल, इनका समय है 1763 से 1835 और इनकी रचनाएं हैं सिंहासन 32 1801, बैताल 25 1801, राजनीति 1802, प्रेम सागर नागरी दशम 1803, भाषा कायदा 1811, सभा विलास 1815, माधव विलास 1817, लाल चंद्रिका 1818। मुंशी सदासुख लाल नियाज, इनका समय है 1746 से 1824 और इनकी रचनाएं हैं सुख सागर। जो सुख सागर रचना है वो मुंशी सदासुख लाल नियाज की है। सुख सागर, सुरासुर निर्णय 1883, मुंतक बुत वारिक। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है इनमें से कौन सा इलाचंद्र जोशी का उपन्यास नहीं है, तो जो मुक्ति पथ है वो इलाचंद्र जोशी का उपन्यास नहीं है। यहाँ पर उपन्यासकार हैं और उनके उपन्यास दिए गए हैं। इलाचंद्र जोशी, इनका समय है 1903 से 1982 और इनके उपन्यास है मुक्ति पथ 1948, घृणामयी 1929, सन्यासी 1940, पर्दे की रानी 1942, प्रेत और छाया 1944, निर्वासित 1946, सुबह के भूले 1951, जिप्सी 1952, जहाज का पंछी 1954, ऋतु चक्र 1969, भूत का भविष्य 1973, कवि की प्रेयसी 1976। अब देखते हैं जैनेन्द्र को। जैनेन्द्र कुमार, इनका समय है 1905 से 1988, परख 1929, सुनीता 1934, त्यागपत्र 1937, कल्याणी 1939, सुखदा 1952, विवर्त 1953, व्यतीत 1953, जयवर्धन 1956, मुक्तिबोध 1965, अनंतर 1968, अनाम स्वामी 1974, दशार्क 1985। अब आगे है यशपाल, अब इनको भी देख लेते हैं। यशपाल, इनका समय है 1903 से 1976 और इनके उपन्यास हैं दादा कामरेड 1941, देशद्रोही 1943, दिव्या 1945, पार्टी कामरेड 1946, मनुष्य के रूप 1900
49, अमिता 1956, झूठा सच पहला भाग है 1958 में और दूसरा भाग है 1960 में। 12 घंटे 1962, अप्सरा का श्राप 1965, क्यों फंसे 1968, तेरी मेरी उसकी बात 1974। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, इनमें से कौन मनोविश्लेषणवादी नहीं है? जैनेन्द्र, चतुरसेन शास्त्री, इलाचंद्र जोशी, अज्ञे। तो जो चतुरसेन शास्त्री है वो मनोविश्लेषणवादी नहीं है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं इलाचंद्र जोशी, अज्ञे, जैनेन्द्र, देवराज उपाध्याय। चतुरसेन शास्त्री, इनका समय है 1891 से 1960 और ये प्राकृतवादी ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है गोरक्ष विजय, कालिका मंगल, सरस्वती मंगल, विद्या सुंदर। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक विद्या सुंदर है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनका समय है 1850 से 1885 और इनके अनुदित नाटक हैं। यहाँ पर इनके अनुदित नाटक दिए गए हैं, वर्ष है, मूल नाटक है और यहाँ पर भाषा है और मूल नाटककार हैं। रत्नावली 1868, रत्नावली नाटिका, संस्कृत हर्ष। विद्या सुंदर 1868, संस्कृत के चोर पंचाशिका का, बंगला के विद्यासागर का। संस्कृत चोर कवि, संस्कृत यतीन्द्र बंगला। पाखंड विडंबन 1872, प्रबोध चंद्रोदय, संस्कृत, इसकी भाषा संस्कृत है और इसके जो मूल नाटककार थे वो थे कृष्ण मिश्र। धनंजय विजय 1873 ईस्वी, जो मूल इसके नाटककार हैं वो हैं धनंजय विजय और इसकी भाषा है संस्कृत और मूल नाटककार हैं कांचन कवि। मुद्रा राक्षस 1878, मुद्रा राक्षस, संस्कृत विशाख दत्त। दुर्लभ बंधु 1880, मर्चेंट ऑफ वेनिस, अंग्रेजी विलियम शेक्सपियर। कर्पूर मंजरी 1875, कर्पूर मंजरी, प्राकृत राजशेखर। सत्य हरिश्चंद्र 1875, चंड कौशिक, बंगला सेमेश्वर। भारत जननी 1877, भारतमाला, बंगला। गोरक्ष विजय नाटक जो है वो है विद्यापति का नाटक है। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, इनमें से कौन सा काव्य रामकथा पर आधारित है? भूमिजा, कामायनी, नीरजा, यशोधरा। तो जो भूमिजा है वो रामकथा पर आधारित है। यहाँ पर रचना है, रचनाकार है और विषय वस्तु दी गई है। भूमिजा 1961, नागार्जुन है इसके रचनाकार और सीता का परित्याग व नारी शोषण की कथा है। कामायनी 1935, जयशंकर प्रसाद, शैव दर्शन व जल प्लावन की घटना है। नीरजा 1935, महादेवी वर्मा, गीति काव्य है, गीति काव्य संग्रह है। यशोधरा मैथिली शरण गुप्त, यशोधरा 1932, मैथिली शरण गुप्त, गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा का चित्रण है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। नाटक को पंचम वेद किसने कहा है? धनंजय ने, भट्टनायक ने, भरत मुनि ने, भानुदत्त ने। तो भरत मुनि ने कहा है। नाटक को पंचम वेद कहा है भरत मुनि ने। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भरत मुनि द्वितीय शती के आचार्य हैं। भरत मुनि को संस्कृत काव्यशास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। भरत मुनि की प्रसिद्ध रचना नाट्यशास्त्र है जिसमें नाटक के सभी पक्षों का विस्तृत विवेचन किया गया है। नाट्यशास्त्र, भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र को पंचम वेद भी कहा है। इसमें 36 अध्याय हैं और लगभग 5000 श्लोक हैं। नाट्यशास्त्र में 10 गुण, 10 दोष तथा 4 अलंकार, यमक, उपमा, रूपक, दीपक की मीमांसा की गई है। प्रश्न है, आगम वे पुरा नहीं पानीय मान वहंती। पंक्ति किसकी है? सरहपा की, कन्हैपा की, शबरपा की, डोम्पीपा की। तो यह जो पंक्ति है यह कन्हैपा की पंक्ति है। यहाँ पर सिद्ध कवि है, समय है और पंक्ति, उनके पंक्तियां दी गई हैं। कन्हैपा 820 ईस्वी। आगम वे पुरा नहीं पुण्य महावंती, पक्क शरीफल अलिय जिम बहेरती भ्रमयंती। सरहपा 769 ईस्वी। जही मन पवन न संचरही, रवि शशि नाही पवेश, ताही वत चित्त वसाय करु, सरेहे कहिए उवेश। शबरपा 840 ईस्वी। छाड़ू छाड़ू महा मोहा विषम धुंदोली, महासुखे विलसंती, शबरो लैया सुन महेली। डोम्बीपा 840 ईस्वी और इनकी पंक्ति है, गंगा जमुना मांझे रे बही नाई, तही बुंडीली मातंगी, पोया लीले पार करई।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, खंड भाषा पुराण च कुरान कथित मया। भाषा के संबंध में यह पंक्ति किस कवि की है? जगनिक की, नरपति नालय की, चंदबरदाई की, अब्दुल रहमान की। तो ये जो पंक्ति है यह है अब्दुल रहमान की, उसकी चंदबरदाई की पंक्ति है। यहाँ पर कवि है और यहाँ पर पंक्तिकार दिए गए हैं। चंदबरदाई की पंक्ति है, खंड भाषा पुराण च कुरान कथित मया। नरपति नालय की पंक्ति है, 1272 मझारी जेठ वदी नवमी बुधवारी। नालय रसायन आरंभ भई शारदा टूटी ब्रह्म कुमारी। जगनिक की पंक्ति है, 12 बरस लो कुकर जिए और 13 लो जिए सियार। 12 बरस 18 छतरी जिए आगे जीवन को धिक्कार। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, प्रेमचंद के सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक है? बाजार ए हुस्न, गोशा ए आफियत, चौगाने हस्ती, हम खुरमा हम सबाब। तो सेवा सदन का जो नाम, उर्दू नाम जो है वो है बाजार ए हुस्न। यहाँ पर मूल उर्दू उपन्यास दिए गए हैं और यहाँ पर उनका जो हिंदी में रूपांतरण हुआ वो दिया गया है। बाजार ए हुस्न 1917, सेवा सदन 1918, गोशा ए आफियत प्रेमाश्रम 1922, चौगान ए हस्ती रंगभूमि 1925, हम खुरमा हम शबाब प्रेमा 1907, असरारे मुआविद 1903, देवस्थान रहस्य 1905, किसना 1907, गबन 1931, जलवाई इसार 1912, वरदान 1921। प्रश्न है, नाक, भौह, पेट, दांत, मूछ आदि विषयों के निबंधकार हैं? भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, बाल कृष्ण भट्ट। तो इन नामों से जो निबंध लिखे हैं वो लिखे हैं प्रताप नारायण मिश्र ने। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रताप नारायण मिश्र, इनका समय है 1856 से 1894। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युग के प्रतिनिधि निबंधकार हैं। भौं है, पेट, दांत, नाक आदि पर उन्होंने विनोदपूर्ण शैली में निबंध लिखे हैं। कैसा भी विषय हो उनमें वे विनोद की सामग्री ढूंढ ही लेते हैं। यहाँ पर निबंधकार हैं और निबंध दिए गए हैं। प्रताप नारायण मिश्र, इनका समय है 1856 से 1894। इनके निबंध है, नाक, भौं, पेट, दांत, मूछ, धोखा, बालक, वृद्ध, आप, बात, खुशामद, नारी, मनोयोग, परीक्षा, समझदार की मौत, है, दय, नास्तिक, होली है अथवा होरी, टेढ़ जान शंका सब काहू, ईश्वर की मूर्ति, घूरे कै लत्ता बीने, जुआ, सोने का डंडा, कनातल के डोल बांधे, अपव्यय, वृद्ध, दान। अब देख लेते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंध। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनका समय है 1850 से 1885 और इनके निबंध हैं कश्मीर कुसुम, उदय पुरोदय, कालचक्र, बादशाह दर्पण, लेवी प्राण लेवी, तदीय सर्वस्व, जातीय संगीत, नाटकों का इतिहास, वैद्यनाथ की यात्रा, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, जाति विवेचनी सभा, पांचवें पैगंबर, अंग्रेज स्त्रोत, कंकड़ स्त्रोत, वैष्णवता और भारतवर्ष, हिंदी भाषा का सूर्योदय, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, भ्रूण हत्या, रामायण का समय, काशी मणिकर्णिका, अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों का जी क्यों नहीं मिलता, संगीत सार, नाटक, ईश्वर बड़ा विलक्षण है, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। अब देखते हैं बालकृष्ण भट्ट को। बालकृष्ण भट्ट, इनका समय है 1844 से 1914 और इनके निबंध हैं चंद्रोदय, संसार, महानाटकशाला, प्रेम के बाग का सैलानी, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, शब्द की आकर्षण शक्ति, साहित्य की सभ्यता से घनिष्ठ संबंध है, इंग्लिश पढ़े तो बाबू होए, आत्मनिर्भरता, कल्पना, मेला ठेला, रोटी तो किसी भांति कमा खाए मछंदर, बाल विवाह है, एक अनोखा स्वप्न, माता का स्नेह, कालचक्र का चक्कर, प्रतिभा, माधुर्य, आशा, आत्मगौरव, रुचि, भिक्षावृत्ति, ईश्वर भी क्या ठठोल है, स्त्रियां और उनकी शिक्षा, हमारे नए सुशिक्षितों में परिवर्तन। बाल मुकुंद गुप्त, और इनका समय है 1865 से 1907 और इनका निबंध है शिव शंभू का चिट्ठा 1905।
इस क्लास में इतना ही। आगे के प्रश्न हम देखेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।